हाउस। ज़ियाउल हक ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को आर्मी हाउस में तलब किया। मैं वहां चला गया, ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे भुट्टो साहब भी, जनरल ज़ियाउल हक भी। मैंने सलाम किया। जनरल ज़ियाउल हक ने कहा जी बैठ जाएं। मैं बैठ गया। उन्होंने कहा आप क्या समझते हैं अपने आप को? अच्छा, आई वॉज टेकन बाई सरप्राइज। मैंने कहा सर मैं तो कुछ नहीं समझता अपने आप को। उनका नहीं, आप क्या समझ रहे हैं कि आप ये रावलपिंडी जिले के आप क्या हलाकू खान हो गए या आप चंगेज खान हो गए? मैं कहा नो सर, नॉट एट ऑल। मैं तो एक बड़ा मामूली सा गवर्नमेंट सर्वेंट हूं और मैं परफॉर्म कर रहा हूं अपनी ड्यूटीज। कहने लगे कि डू यू नो दिस मैन? भुट्टो साहब की तरफ इशारा करा। मैं कहा यस सर, मिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर फिर होंगे। General Zia said this to you? Yes. In presence of Zulfikar Ali Bhutto? In presence of Mr. Zulfikar Ali Bhutto. In army house? In the army house. तो मुझे भी डर था। मैंने कहा कि we have done all this, कल भुट्टो साहब फिर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो he'll sort us out। तो मैंने कहा यस सर। जब उन्होंने कहा he'll again be the prime minister, मैंने कहा यस सर, very much। कहने लगे do you know कि after God to whom I owe all this what I am wearing here? ये he was in uniform। मैं कहा सर to him। और आज आप उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। मैं तो दिल में बड़ा हैरान हुआ कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो हमें कुछ और इंस्ट्रक्शंस दे रही है, whereas the CMLA has probably something else in his mind। मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी बट हमने तो कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। उन्होंने कहा नो, यू हैव कन्फाइंड हिम टू द हाउस वेयर ही इज लिविंग, ही इज अ लीडर, people want to meet him, people want to see him, and please make sure that I receive no complaint from Bhutto Sahab, and if I do that then you will be sorted out। अच्छा, मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि मतलब हम ना करते तो पंजाब गवर्नमेंट हमें सॉर्ट आउट कर देती, MLA पंजाब। हम कर रहे हैं तो CMLA कह रहा है वो हमें सॉर्ट आउट कर देगा। वी आर ऑलवेज ऑन द साइड ऑफ बीइंग सॉर्टेड आउट। तो मैं कहा राइट सर। तो उन्होंने कहा सर, भुट्टो साहब को कहा सर आई विल गिव यू ए नंबर, आप उसको जब भी रिंग करेंगे वेरेवर आई एम, अगर मैं मुल्क से बाहर भी हूं, दिस नंबर विल रीच मी। उस वक्त ये नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, सेल नहीं थे। मुझसे कहा ठीक है, नाउ गॉट द मैसेज लाउड एंड क्लियर। मैं कहा सर। मैं बाहर चला गया, उधर दूसरे कमरे की तरफ मैं गया किसी को कहने कि भाई मेरी गाड़ी वगैरह मंगवा दो, मैं फिर जाऊं यहां से। बट मैं बहुत परेशान था। तो इतनी देर में मैंने देखा कि जनरल ज़िया और भुट्टो साहब दोनों बाहर आ गए वरांडे में, और जनरल ज़िया ने अपनी टोपी ली जो टंगी हुई थी, अपनी स्टिक ली, और उन्होंने भुट्टो साहब की गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उन्हें बिठाया, सैल्यूट किया, और फिर उनके जो MS थे और ADC थे वो उनकी तरफ भागे। उन्होंने नजर उनकी मेरी तरफ भी पड़ गई। उन्होंने कहा भाई DC साहब की भी गाड़ी मंगवाओ। मैं कहा नहीं सर नहीं, मैं तो उस वक्त सख्त डरा हुआ था। मैं कहा सर मैं चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं गाड़ी मंगवाओ। मैंने कहा कि मैं कहा सर नहीं प्लीज मैं मैनेज कर लूंगा। उन्होंने कहा नहीं गाड़ी मंगवाएं जी आप। तो मैंने कहा कि फिर जाते जाते मैंने कहा, मैंने कहा सर व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर मी? उन्होंने कहा as you were, you come under the Punjab government, you function under the Punjab government, you get instructions from the Punjab government। This is what happened। आप हुकूमत की तरफ से जब जुल्फकार अली भुट्टो की अपील खारिज हो जाती है तो भुट्टो के पास मर्सी पिटीशन लेकर गए थे। जी हाँ। किसने भेजा था आपको? मुझे चीफ सेक्रेटरी पंजाब के आए थे कमिश्नर पिंडी के दफ्तर में, वहां मुझे बुलाया गया था। वहां चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से ये हिदायत आई हैं कि यू शुड विजिट मिस्टर भुट्टो इन द जेल एंड सजेस्ट टू हिम दैट इफ ही विशेस टू फाइल ए मर्सी पिटीशन वी विल बी प्रोवाइडिंग हिम द सर्विसेज ऑफ ए स्टेनोग्राफर और ए टाइपिस्ट, और अगर जरूरत हो तो उनके लॉयर को भी हम उनसे मिलने की इजाजत दे देंगे ताकि उनकी वो मदद कर सके ड्राफ्टिंग दैट मर्सी पिटीशन। आप गए? मैं वहां गया। उनका रिएक्शन क्या हुआ था? उन्होंने कहा
नो वे. कहने लगे, मिस्टर डिप्टी कमिश्नर, यू नो हु आई एम? मैं कहा, यस सर. व्हाट्स माई नेम? मैं कहा, सर मिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो. व्हाट इज द नेम ऑफ माई फादर? मैं कहा, सर शाहनवाज भुट्टो. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस जनरल और यूजरपर? मैं कहा, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक. व्हाट इज हिज फादर्स नेम? मैं कहा, आई डोंट नो. कहना, देयर यू आर. उनका जुल्फकार अली भुट्टो, son of Sir Shahnawaz Bhutto, begging for his life from General Mohammad Ziaul Haq. No, Deputy Commissioner साहब, ये फिर आप मुझसे मर्सी पिटीशन लेके लहराते फिरेंगे, दिखाते फिरेंगे कि जुल्फकार अली भुट्टो भीख मांग रहा है अपनी जिंदगी की ज़ियाउल हक से. I will not do that. He didn't. I went and conveyed this to the Chief Secretary. They said, send this your conversation with him in writing. I conveyed. एक डिप्टी कमिश्नर कितनी फांसियों में जिसको फांसी हो रही होती है उसके पास ये पूछने जाता है कि उसने मर्सी पिटीशन करनी है या नहीं करनी? I think कभी भी नहीं गया डिप्टी कमिश्नर. क्या आपके इल्म में ये है कि भुट्टो ने फांसी के वक्त कहा फिनिश इट? Yes. The magistrate who was on duty there, Bashir Ahmad Khan उसका नाम था, the superintendent jail, the deputy superintendent jail, उन्होंने सब ने ये कहा कि भुट्टो साहब ने कहा था कि finish it. सैयद मेहदी, भुट्टो ने झुकने से इनकार कर दिया और मौत को गले लगा लिया. क्या नवाज शरीफ झुक गए? No. देखिए इफ्तिखार साहब, हर मौके की एक अपनी डायनेमिक्स होती हैं, एक अपनी पोजीशन होती है. मियां नवाज शरीफ उस वक्त कैदी थे, वो खुद फैसला नहीं कर रहे थे. जबरन एक फैसला उनके ऊपर थोपा गया था. एंड हु वर द पीपल जिन्होंने ये फैसला उनके ऊपर थोपा था? द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, the ruler of Saudi Arabia, Qatar, Lebanon. They were friends of this country. They were friends of Pakistan. He could have said no. No, he could not.